अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। क्या होगा आंसर? ये भी क्या होगा? अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? तो ये हैं MS रंधवा। कौन है? MS रंधवा। ओके, बी हो जाएगा। 3 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है किस प्रकार से? कौन करते हैं निर्धारित? भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है किस प्रकार से? तो बताइए आंसर। आप लोग देख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा भारत में फसल के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। परिमाण और तापक्रम, परिमाण तथा तापक्रम। आइए 4th नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 4th में है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जो वनस्पति रेगिस्तान में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, रेगिस्तान में जो पाई जाती है जीरोफाइट, और जो नमक वाले जगह में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। छोड़िए उस पर। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरांचल में। कहाँ पाई जाती है? उत्तरांचल में। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या कहता है? खरीफ का मौसम कब होता है? तो खरीफ का मौसम होता है जून तथा सितंबर। खरीफ का मौसम होता है जून तथा सितंबर। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, बताना है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 7th नंबर तो हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादक देश है थाईलैंड। 7th का आपका डी हो गया। 7th का आंसर डी है। ओके, अब देखते हैं 8 नंबर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कानपुर में। कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। 8 नंबर का आपका आंसर हो गया बी। 8 का आंसर हो गया बी, कानपुर में। अब आते हैं 9th नंबर में। झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती कहाँ पे प्रचलित है ये आपको बताना है। तो ये प्रचलित है असम में। कहाँ है? असम में। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? कुनैन प्राप्त किया जाता है तो तने की छाल से। तने की छाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करती है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करती है? नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? 12 नंबर को आपको आंसर बताना है। सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी का हम लोग खाते हैं पुष्पकर्म। क्या खाते हैं? पुष्पकर्म। तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 14th में। 14th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 14th क्वेश्चन बोलता है, नारियल का फल होता है। कैसा होता है नारियल का फल? डूपी। कैसा होता है? डूपी।
नारियल का फल डूपी होता है। कैसा होता है? डूपी। 14 का आंसर हो गया आपका सी। 15th देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। मार्च 21 कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को। 21 मार्च को, ठीक है ना। वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधे के रस को जो चूस लेता है वो एक कीट है। उसमें सबसे छोटा कीट कौन सा होता है वो आपको बताना है। 16 नंबर का बताइए, क्या हो जाएगा 16 का? ए, एफिड। क्या हो जाएगा? एफिड। एफिड। सबसे बड़े पुष्प होते हैं। सबसे बड़े पुष्प कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं रेफ्सेलिया, रेफलेसिया। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफलेसिया के। 17 का बी, रेफलेसिया के पुष्प सबसे बड़े होते हैं। 17 का बी। चाय में लाल कीट का कारण है। चाय में लाल कीट का कारण है। क्या है कारण? 18 नंबर का बताइए। 18 का हो जाएगा सी, हरी शैवाल। लाल कीट का कारण हरी शैवाल। किसमें बीज नहीं बनते? किसमें बीज नहीं बनते? तो फर्न में बीज नहीं बनते। नींबू में कैंकर रोग होता है। किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। मटर में मार्स रोग का कारण है। मैग्नीज की कमी से होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पाद में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? माने असत्य, सत्य फल नहीं है। तो सभी, काजू भी असत्य फल है, सेब भी असत्य फल है, और नाशपाती भी असत्य फल है। उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 23 का डी। अब आइए 24। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल में, मूंगफली में, मक्का में या सेब में? 25 का आपका क्या हो जाएगा? मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किसमें? मूंगफली में। 25 का सी। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? 26 का किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। ओके। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? आपको बताना है। सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, तो सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा बी, चीन में हुई। ओके। अब आइए, अब आते हैं हम लोग 27th की ओर। 27th में है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो धान का। किसका? धान का। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? उत्तम स्रोत है, वहाँ सर्वाधिक पूछा था तो मूंगफली में, लेकिन उत्तम स्रोत क्या है? सोयाबीन है। 29 का ए। ओके। अब भारत में कपास उत्पाद में अग्रणी राज्य है। भारत में कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? 30 का आपको बताना है। 30 का क्या हो जाएगा? भारत में कपास उत्पादन सबसे अग्रणी क्या है? 30 का आंसर बताना है। 30 का हो जाएगा आपका आंसर बी, महाराष्ट्र। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। कौन है? केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं? 32 का बताइए। डी हो जाएगा, पाइराइट्स। क्या होता है? क्षारीय मृदा में हम लोग पाइराइट्स लगा के उसको सुधार करते हैं।
ओके, 32 का हो गया आपका डी। अब रेड रॉट रोग किस फसल का है, तो ये पता ही है, गन्ना का है। 33 का आपका ए हो गया। भारत में निम्नलिखित किस फल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो धान का। 34 का सी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, तो लखनऊ में है। 35 का डी। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला